Good morning, everybody. I hope you are already a subscriber of my channel. If not, subscribe it now because मैं हर बार क्लास में अनाउंस नहीं कर सकती हूँ कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया है. तो इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा. जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि कोशिश ये करेंगे कि आपको फेस टू फेस वाली फीलिंग आए. आपको ऐसा लगे कि हम साथ साथ कर रहे हैं. अगर आप साथ साथ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट में आपको वीडियो देखने का वो एडवांटेज नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए. ओके, सो इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट एडवांटेज, नोटबुक पेन साथ ले लीजिए, स्टेशनरी पहले अरेंज कर लीजिए, तब वीडियो स्टार्ट कीजिए. सो पॉज योर वीडियो हेयर, अपना पहले स्टेशनरी लेकर आइए, नोटबुक पेन लीजिए, सिट लाइक अ स्टूडेंट, तब ये वीडियो देखना आप शुरू करेंगे. ओके, मोड है क्या? मोड माना वो आइटम जो हमारे डाटा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिकरिंग वैल्यू है. जैसे अगर मान लीजिए मेरी एक जूते की दुकान है, तो मेरी दुकान में 12 नंबर का जूता खरीदने बहुत कम कस्टमर आएंगे. मेरी दुकान में ज़्यादातर लोग आएंगे 8 नंबर का जूता, 9 नंबर का जूता, 10 नंबर का जूता, तो 8 एंड 9 जनरली ये मॉडल साइज है. ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट साइज है लोगों का शू साइज. सिमिलरली अगर मेरी चश्मे की दुकान है तो जनरली जो कस्टमर्स आते हैं उनका नंबर होता है 1.25, 1.5, 1.75. 4 से ऊपर या बिल्कुल ही 0.25, तो वो कस्टमर कम आएंगे. तो मैं अपनी दुकान में ज़्यादा माल किसका भरूंगी, ज़्यादा स्टॉक किसका रखूंगी? मॉडल साइज वाली आइटम का. राइट. तो मोड का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये पता लगाएं कौन सी आइटम मोस्ट फ्रीक्वेंट है, ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें. जैसे अगर मुझे ये पता लग जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मॉडल कॉज ये है, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ये है, तो मैं उस पे काम करना शुरू करूं, बजाय इसके कि जब भी कोई क्राइम सुनाई दे फांसी दे दो, उल्टा लटका दो. आपको ये समझना पड़ेगा कि वो भी क्रिमिनल जो है वो भी एक मेंटल पेशेंट है, उसको भी इलाज चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए. तो इलाज के बारे में हम सोचेंगे और इलाज के लिए हम मॉडल कॉज पता लगाएंगे. समझ आ रही है मेरी बात? कई बार क्या होता है, 8 नंबर का जूता भी उतने ही लोगों को आता है, 9 का भी, तो यानी दो मोड हो गए. तो बाय मॉडल सीरीज माना जिसमें दो सेट्स हो, जिसमें दो मॉडल साइज हो. राइट. तो वी कॉल इट टू बी बाय मॉडल सीरीज. कई बार क्या होता है, दो क्या तीन चार आइटम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं मल्टी मॉडल सीरीज. राइट. तो हम लोग तीन सीरीज में मोड की बात करेंगे. हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से. तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ देखना होता है कौन सी आइटम मोस्ट फ्रीक्वेंट है. अब मेरे इसमें देखिए 44 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार आ रहा है. हालांकि और भी कई नंबर्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे. जैसे आई कैन सी 54 जो है एक बार और 2 बार आ रहे हैं, लेकिन दो ही बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. एनी अदर नंबर जो रिपीट हो रहा हो? नहीं दिख रहा मुझे. ठीक है. तो 44 क्या हो गई हमारी मॉडल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो एज कंपेयर टू एनी अदर नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, दैट इज मोड. फिर आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे. डिस्क्रीट सीरीज में वी हैव टू मेथड्स. वन इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज ग्रुपिंग. या तो टीचर आपको क्लियर बताएगी कि बेटा आपको किस मेथड से निकालना है, मेंशन होगा एग्जामिनेशन में, कैलकुलेट मोड बाय दिस मेथड. अदरवाइज आपको मार्क सिग्निफाई कर देंगे. ऑब्जर्वेशन मेथड का क्वेश्चन 1 मार्क से ज्यादा का नहीं होगा, और 4 मार्क का है तो अंडरस्टूड है ग्रुपिंग मेथड से करो. राइट. क्योंकि ऑब्जर्वेशन है ही बड़ा सिंपल सा, लाइक जस्ट ऑब्जर्व करो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो आपका मोड है. तो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मोड इज 10. तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क में ही आ सकता है. तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, डू बाय ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज वी शैल डू ग्रुपिंग मेथड. तो अब ग्रुपिंग मेथड स्टार्ट करते हैं. ग्रुपिंग मेथड के लिए हम ये जो क्वेश्चन है इससे बनाएंगे ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल. तो ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल कैसे बनती है हम उस पे आते हैं. तो
तो बेटा ग्रुपिंग मेथड के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल देखो कैसे बनती है। फर्स्ट कॉलम जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एज इट इज, फर्स्ट कॉलम जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एज इट इज आप ले लीजिए, ठीक है। सेकंड कॉलम बनता है दो दो नंबर को ऐड करके, तो मैंने ब्रैकेट में आपके हिंट के लिए लिख दिया 1+2, राइट राइट। तो दो दो नंबर आप ऐड करते जाइए, 11 एंड 8 19, 13 एंड 18 31, 21 एंड 12 33। तीसरे कॉलम में पहला नंबर छोड़ दीजिए और दो दो ऐड करते जाइए, तो मैंने हिंट के लिए लिख दिया 2+3। तो पहला नंबर छोड़ दिया 11 और 13, इट कम्स आउट टू बी 24। 18 और 21, इट कम्स आउट टू बी 39। 14 एंड 12, it comes out to be 26, right? What is this here? What is this coming? I'm sorry. Yeah. Then keep on adding three numbers, 1, 2 and 3. Okay. So if I keep on adding three numbers, 1, 2, 3, it comes out to be 24 and 8, 32. तो तीन तीन को आप ऐड करते जाइए, इट कम्स आउट टू बी 30, 40, 49 एंड 51, राइट। तो ये आ गया हमारा 51। लास्ट में एक बचा, आप उसे छोड़ दीजिए। फिफ्थ में एक छोड़ के तीन तीन को ऐड करते जाइए। सिक्स्थ में दो छोड़ के तीन तीन को ऐड करते जाइए। तो पहले आप ये याद कर लीजिए कि इट इज एक, एक जमा दो, फिर एक छोड़ के 2+3, फिर 1+2+3, फिर 1 छोड़ के 2+3+4, फिर 2 छोड़ के 3+4+5। तो ये थोड़ा सा आपको लर्निंग वर्क इसमें करना पड़ेगा। तो मैं एक छोड़ के 2 3 4 को ऐड कर रही हूँ, तो it comes out to be 39 and 42, and here it is 20, 30, 40, 45 and 46. It is coming out to be 46. और यहाँ पे मैंने ये दो छोड़ के तीन तीन को ऐड किया, तो ये मेरा आ गया 30, 40, 49 एंड 52। तो एक बार जब आपकी ग्रुपिंग टेबल तैयार हो गई, उसके बाद आप हर एक रो में ये देखिए कि हाईएस्ट नंबर कितना है, उसको आप एनसर्कल कर लीजिए। तो आप हर एक रो के हाईएस्ट नंबर को एनसर्कल कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका एनसर्कल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एक बार पहले रिपीट करते हैं कैसे बनाई हमने ग्रुपिंग टेबल। हमने पहला कॉलम बनाया जैसी फ्रीक्वेंसी थी एज इट इज। सेकेंड कॉलम में हम दो दो ऐड करते गए, 8+11, 13+18, 21+12। लास्ट में एक बचा, उसे हमने छोड़ दिया। थर्ड कॉलम में पहला छोड़ा, दो दो ऐड करते गए, 11+13। अब हर बार एक एक नहीं छोड़ते जाना, सिर्फ फर्स्ट छोड़ा है। कई बच्चे गलत फहमी रखते हैं, 8 छोड़ा है फिर 11 और 13 फिर 18 फिर से छोड़ना है, नहीं।
फिर 18 और 11, 18 और 21 39, 12 और 14 26। फिर तीन तीन ऐड करते जाओ, 8 11 13, 18 21 12। फिर एक छोड़ के तीन तीन, 11 13 18, 21 12 14, राइट। ये 47 होगा, इट विल बी 47। ओके, और लास्ट में दो छोड़ के हमने तीन तीन ऐड किए, राइट। अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल के लिए मैंने हर कॉलम के हाईएस्ट नंबर को इंसर्कल कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं हर उस क्लास को एक टेली बार दूंगी जिस क्लास को वो नंबर बिलोंग करता है। जैसे 21 आप देख रहे हैं 10 के सामने है, तो मैं एक टेली बार दूंगी 10 को। 33 21 और 12 का सम है, तो मैं 10 और 12 उनकी क्लासेस को, बच्चा कुछ कर रहा है, क्रेडिट मम्मी पापा को जा रहा है, तो 21 और 12 का सम है, तो हम मम्मी पापा को एक एक प्राइस दे रहे हैं कि 10 आप भी ले लो एक टेली बार, 12 आप भी ले लो, ठीक है। सिमिलरली 39 18 और 21 का समय मैं उन दोनों को दूंगी। 51 18 21 और 12 का समय मैं 8 10 12 को एक एक टेली बार दूंगी। 47 लास्ट के 3 का है, उनको दूंगी। 53 बीच के 3 का है, मैं उनको दूंगी। तो ऐसे करके मैं जो है इनको टेली बार देती जाऊंगी। तो हम यहाँ बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में मैंने यहाँ लिख लिया 2 4 6 8 10 12 14, somehow it is a tabulation। तो यहाँ मेरी क्लासेस हैं, और यहाँ पे कॉलम, कॉलम 1 में किसको मिला टेली बार, 2 में किसको मिला, 3 में किसको मिला, 4 में किसे मिला, 5 में किसे मिला, 6 में किसे मिला, ठीक है। तो 1 में 10 को मिला था, 21 हाईएस्ट था, ठीक है। 2 में किसको मिला है 10 और 12, 3 में 8 और 10, 2 में 10 और 12, 3 में 8 और 10, 3 के सामने कर लेते हैं इसको, 3 में 8 और 10। फोर्थ में, फोर्थ में देखो मैंने एक छोड़ के तीन तीन का सम लिया था और सेकंड वाला हाईएस्ट था, तो मुझे बार बार पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, एक छोड़ के पहला वाला हाईएस्ट नहीं था, लास्ट के तीन थे। फिफ्थ वाले में इफ आई गो बैक इट इज 51 एंड 47। 51 में फोर्थ में इसे मिला था, और लास्ट वाले में पहले दो छोड़ के तीन किए थे, तो इन तीनों को मिला था। तो आप देखेंगे मेरा ओवरऑल किसको मिल रहा है, इसमें 6 के 6 को मिल रहा है मुझे। तो मेरी मोड क्या आ गई, इक्वल टू 6। जिसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही है मेरे एनालिसिस टेबल में, वो मेरा मोड है। अगर आप कहेंगे कि मैम मान लो 2 को 6 आ जाए, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ बाई मॉडल सीरीज, मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी 2 की 6 आ जाती, तो हम लिखते हैं इट इज़ अ बाई मॉडल सीरीज एंड हेंस मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। एनालिसिस टेबल कैसे बनी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो जिन क्लासेस को बिलोंग कर रही थी, हम उन्हें टेली बार देते चले गए। आप कहेंगे मैम ऑब्जर्वेशन से भी तो सीधे सीधे आ रहा था, कई बार नहीं आएगा, कई बार नहीं आएगा। तो बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, आई वुड सजेस्ट यू ट्राई दिस क्वेश्चन। And here you will see the answer will not be 35. By observation, the answer is 35. But when you will calculate, according to me, I think it will be 25 once you solve it. So solve it, you will get to know. So this is your practice question. Try it yourself. Pause the video here.
first try it and then proceed further. Okay. Now in continuous series also there are two methods, observation method and grouping method. In observation method, once again you just observe, you find out the model class. But here finding model class is not sufficient. You have to find the mode. So there is a further formula which you need to apply. So I can see 14 is the highest frequency, my model class is 20 to 30. Now formula for mode in continuous series is this. Mode equal to L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by class interval. L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. F1 क्या है? मॉडल क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी. F0 क्या है? प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी. F2 क्या है? नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी. और I क्या है? क्लास इंटरवल. तो इसको भी आप लोग पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे. तो मेरे क्वेश्चन में मॉडल क्लास इज 20 to 30. So L1 is equal to 20, F1 is equal to 14, F0 is 9, F2 is 11, and I is 10. And I put the values equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into class interval. L1 के नीचे नहीं है ये, L1 अलग है. ये जो अपॉन में है, ऐसी गलतियां हम स्टार्ट्स में कई बार कैलकुलेशन में कर आते हैं. तो माय लोअर लिमिट इज 20, 14 minus 9 divided by 28 minus 9 minus 11 into class interval 10. So it comes out to be 20 plus 50 divided by 8 equal to 26.25. Understood? This is how it is done by observation method. Right? Now by grouping method, same way you need to make grouping and analysis table. तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए डिट्टो वही मेथड है, सिर्फ देखो क्या फर्क आएगा, डिस्क्रीट में सीधे आंसर आ गया था, यहाँ आंसर नहीं आएगा, यहाँ क्लास आएगी और फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो यानी एक स्टेप बढ़ गया बस आपका, बाकी जैसा डिस्क्रीट डिट्टो आपका कॉन्टिन्यूस. तो अब देखिए यहाँ मैंने दो दो ऐड करती गई, ठीक है, फिर एक छोड़ के दो दो ऐड किए, फिर तीन तीन ऐड किए, एक बच गया छोड़ दिया, फिर एक छोड़ के तीन तीन ऐड किए, फिर दो छोड़ के तीन तीन ऐड किए, हर एक का हाईएस्ट को एनसर्कल किया, हर रो के देखा वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है. 22, 62, 70 को करता है एक नंबर. 14 और 13 का सम था, इन दोनों को एक एक. ठीक है, ये जो है आपका 22 और 13 का सम है, इन दोनों को एक एक. 39 जो है वो आपका इन तीन का सम है, तीनों को एक एक. फिर 37 इन तीन का सम है, इन तीनों को एक एक. फिर लास्ट 49 इन तीनों का सम है, 40 to 15 की फ्रीक्वेंसीज का, इनको एक एक. राइट? तो आप देखेंगे 60 to 70 को सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिली है 1, 2, 3, 4, 5. तो 60 to 70 हो गई मेरी मॉडल क्लास. ठीक है, तो इस मॉडल क्लास का अब मैं मोड कैसे निकालूंगी. मैं वापस अगर पीछे जाऊं या मैं यही निकालूं, तो मेरी मोड आ जाएगी L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल.
तो मेरी लोअर लिमिट है 60, उसकी फ्रीक्वेंसी है 22 माइनस 13, 22 टू ज़ा 44 माइनस 13 माइनस 4 इंटू क्लास इंटरवल 10, तो 60, 22 में से 13 गए 9, 44 में से 16 गए 8 एंड 4 में से 1 गए 3 में से 1 गए 28 इंटू 10, तो सॉल्व करके मेरा आ जाएगा 63 पॉइंट राइट, इट इज 27 बच्चों, 13 and 4 17, I was deducting 16, so it will be 9 3s and it will be 63.33, ये 27 है, 9 से गया, 9 3s 27, 3 से 10 को काटेंगे आप, it will be 3.33, so this is your mode. I hope it is clear to all of you. तो सिर्फ क्या हुआ, एक स्टेप बढ़, राइट। फिर एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है मोड कैलकुलेट करने का, आपको हिस्टोग्राम आता है, आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है, आपको पता है कभी भी एक्सक्लूसिव सीरीज में से ही सब कुछ होता है, इंक्लूसिव से ना मीन निकलती है, ना मीडियन, ना मोड। अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में है तो पहला काम है उसे एक्सक्लूसिव बनाओ, और वो कैसे होता है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो ये करके हमने पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया, फिर हमने बनाया इसका हिस्टोग्राम ग्राफ पेपर पे। हाईएस्ट जो टावर है उसको उसकी असेंडिंग टावर से, जो उसके एडजेसेंट टावर्स हैं, बिल्कुल टच होने वाली हैं, एडजेसेंट टावर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। जहां ये दोनों टावर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका मोड है। तो इस ए पॉइंट को सीधे ले आइए एक्स एक्सिस पे। गलती कई बार आप क्या करते हैं, आप एफ पे ले जाते हैं। आंसर्स कभी फ्रीक्वेंसी में नहीं होते, आंसर आपके वेरिएबल में होते हैं। इस पॉइंट को सीधे लाइए नीचे, और ये आपका पॉइंट पी पे जो भी वैल्यू आ रही है ग्राफिकली, वो आपका मोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे, तो आप इसको एक बार उस मेथड से भी कर लीजिए, F1 F0 वाले, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका मोड कौन सी क्लास में आ रहा था, 39.5 टू 49.5। सो 39.5 प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी थी 30 माइनस पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी 18, 60 माइनस पीछे वाले की माइनस आगे वाले की इंटू क्लास इंटरवल, तो ये आपका आ जाएगा 39.5 प्लस 12 अपॉन 12 and 14 26 into 10, so it will be your 120 divided by 26, almost 5 point something, so it is, let me solve it for you. 4.61, so when I add it in 39.5 it comes out to be 44.1, right? सो दिस इज योर मोड। अब अगर आप अब उसमें देखते तो मे भी आप आंसर 44 लिख के आते, क्योंकि ग्राफ उतना आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। ये हमने लिमिटेशंस में भी पढ़ा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, तो एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देता वो, फिर आप अंदाजा लगाते तो 44 या 45 का लगा लेते, है ना, तो उतना फर्क आ जाता है ग्राफिकल में। मीडियन जब हम ग्राफिकली निकालते हैं तो वो किससे निकलती है, ओजाइव से, वो भी मैं अभी मीडियन वाले उसमें वीडियो में आपको क्लैरिफाई करूंगी। तो आई होप अब आपको मोड तीनों सीरीज में अच्छे से क्लियर है। ओके, कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि मैम आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था उसका आंसर टैली करा दीजिए, तो मैं थोड़ा सा वापस चाहती हूँ, एक बार आपको उसको भी टैली करा देती हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कॉलम में बना रही हूँ। 20, ईयर 39, ईयर 39 एंड 17। देखो तो कई क्वेश्चन करने से कई कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब यहाँ 2 है ना, तो दोनों को हमें नंबर देना होगा। अगर किसी कॉलम में 2 बराबर आ गए तो आप दोनों को एनसर्कल करेंगे और दोनों की क्लासेस को वेटेज देंगे।
तो यहाँ मैंने ले लिया, ये आपका हो गया 37, राइट। यहाँ मेरा हाईएस्ट हो गया ये। थर्ड में एक छोड़ के दो, तो इट इज 33, 38 और ये हो गया आपका 42। तो यहाँ मेरा हाईएस्ट चला गया ये। फोर्थ में मेरा 3 3, ठीक है। फिर एक छोड़ के 3 3, देन ये हो गया 30 40 50 60 62। फिर दो छोड़ के 3 3, so it came out to be 59 and it came out to be 56। तो ऐसे करके हमने सबका हाईएस्ट नंबर एंड सर्कल कर लिया, ठीक है। हाईएस्ट नंबर एंड सर्कल करने के बाद हमने बनाई एनालिसिस टेबल। डू आई हैव अ ब्लैंक स्लाइड? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल के लिए मैं क्लास इंटरवल लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, 5 10 15 20 20 25 30। ठीक है, तो हमारे ये नंबर्स आ गए 5 10 15 20 25 30 35, राइट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने क्लासेस लिख ली। क्लासेस लिखने के बाद देखो 23 किसके आगे था, 35। फिर 39 किसके आगे था, 35 को एक नंबर मिला। 39 किसके आगे था, दो का सम टोटल था, है ना। पहले दो को छोड़ दो, लास्ट के चारों को एक एक नंबर मिल गया, ठीक है। फिर आपका 42 और 57 लास्ट में मिला है। तो देखो मुझे, मेरे साथ क्या है ना कि मुझे ये ध्यान है कि पहला छोड़ के दो दो नंबर है, तो आखिरी के मिला है, तो ये इन दोनों को मिला होगा, ठीक है। 47 पहले तीन, आखिरी नेक्स्ट तीन, तो इन तीनों को मिला होगा, ठीक है। कितने कॉलम हो गए हमारे, 4। पांचवें कॉलम में 62 है हमारा किसका सम टोटल, 25 30 और 35 वाले का, 25 30 35 को एक एक मिल जाएगा। और 59 है हमारा पहले तीन का, ठीक है। तो 59 था हमारा दो छोड़ के तीन का। और आपका 62 था लास्ट के तीन का, ठीक है। यानी लास्ट के तीन में, सॉरी, यहाँ पे 40 भी है, तो 40 को भी एक मिल गया। तो ओवरऑल आप देखेंगे किसको मिला है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। और अभी भी हमारा मोड 35 ही आ रहा है। बट बहुत बार ऐसा होगा कि ऐसा नहीं आता है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर ऑन इट। थैंक यू सो मच।